छोटे बच्चों को सुलाने के लिए माँ जो कविता या गीत गाती है उसे लोरी कहते हैं। एक माँ की मीठी आवाज शिशु पर जादुई असर करती है। मेरी माताजी भी मुझे सुलाने के लिए लोरी गाया करती थी। मुझे आज भी याद है। धीरे से आजा री अखियन में निंदिया, आजा रे आजा, और चंदा मामा दूर के, ये दो लोरियां या ये दो गीत गाकर मेरी माताजी मुझे सुलाया करती थी। आज हम छठी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का पाठ क्रमांक 7 पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ लोरी के रूप में है। बहुत ही सुंदर कविता है। मुन्नी रानी इस कविता का शीर्षक है। कवि हैं अशोक सिंह सोलंकी। मुन्नी रानी कवि हैं अशोक सिंह सोलंकी। जन्म 17 जून 1962। रचनाएं लतिका, गुंजार, स्वर व्यंजन, शब्दों के पास आदि। परिचय। आपने विपुल मात्रा में बाल साहित्य का लेखन किया है। प्रस्तुत कविता में लोरी के माध्यम से माँ का बच्चे के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट किया है। वात्सल्य भाव क्या होता है? माता पिता का अपने पुत्र आदि पर जो नैसर्गिक स्नेह होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। यानी माँ बाप का अपने बच्चों से जो प्रेम होता है उसे हम वात्सल्य कहते हैं। यह है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुगम भारती, छठी कक्षा, पृष्ठ क्रमांक 15 व 16 पर मुन्नी रानी कविता दी गई है। प्रिय विद्यार्थियों, कभी आपने सोचा कि यदि सच में हमारे मामा का घर चांद पर होता तो? यदि सच में हमारे मामा का घर चांद पर होता तो कितना अच्छा होता। आप और हम मामा के घर जाते, जिस आसमान को दूर से देखा करते हैं उसकी खूब सैर करते, चांद सितारों को नजदीक से देखते, बादलों के बीच लुका छिपी खेलते, परियों के देश में जाते, वे किस तरह रहती हैं जानने देखने का अवसर पाते, वहां अच्छा स्वास्थ्य बनाते, क्योंकि प्रदूषण रहित वातावरण में रहने का अवसर मिलता। हमारी प्यारी धरती तो प्रदूषण के कारण दिन ब दिन रहने के लिए खराब होती जा रही है ना बच्चों? कितना मजा आता यदि सच में हमारे मामा का घर चांद पर होता तो। प्यारे बच्चों, चलिए अब हम इस कविता को, इस लोरी को गाते हैं। सो जा मुन्नी रानी, बात मान ले मेरी, दूध मलाई तुमको दूंगी, मधुर सुनाऊंगी लोरी। रात सुहानी आएगी जब चंदा मुस्काएगा, शीतल चमकीली किरणों से तब वो तुम्हें रिझाएगा।
सो जा मुन्नी रानी, बात मान ले मेरी, दूध मलाई तुमको दूंगी, मधुर सुनाऊंगी लोरी। जब तू मांगेगी उसको ही, जल में उसे दिखाऊंगी। चंदा मामा आए मुन्नी, कह तुमको बहलाऊंगी। सो जा मुन्नी रानी, बात मान ले मेरी, दूध मलाई तुमको दूंगी, मधुर सुनाऊंगी लोरी। चंदा मामा आकर तुमको देंगे अपना सारा प्यार। ओ मैं भी निज प्रेम हृदय का दूंगी निश्चय तुम पर वार। पलक बंद कर सो जा जल्दी, प्यारी मुन्नी रानी। सो जा मुन्नी रानी, बात मान ले मेरी, दूध मलाई तुमको दूंगी, मधुर सुनाऊंगी लोरी। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कविता का सरल अर्थ। सो जा मुन्नी रानी, बात मान ले मेरी, दूध मलाई तुमको दूंगी, मधुर सुनाऊंगी लोरी। चित्र में आप देख सकते हैं, माँ है और पालने में उसकी बच्ची लेटी हुई है। माँ पालने में लेटी बच्ची से कहती है, मेरी मुन्नी रानी, तू मेरी बात मान ले और सो जा। मैं तुझे दूध मलाई दूंगी और मीठी लोरी सुनाऊंगी। यहाँ पर एक नया शब्द है मधुर, उसका अर्थ है मीठा, और उसी मधुर शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है कटु। कटु इस शब्द का अर्थ है कड़वा। इस तरह से मधुर, कटु, इन विरुद्धार्थी शब्दों को हमने यहाँ सीखा। रात सुहानी आएगी जब चंदा आ मुस्काएगा, शीतल चमकीली किरणों से तब वह तुम्हें रिझाएगा। अब माँ अपनी बच्ची से कह रही है, जब सुहानी रात आएगी और आकाश में चांद मुस्कुराएगा, तब अपनी शीतल चमकीली किरणों से, अर्थात ठंडी ठंडी किरणों से वह तुम्हें रिझाएगा, वह तुम्हें खुश करेगा। यहाँ कुछ नए शब्द आए हैं, सुहानी, सुंदर, चंदा, चंद्रमा। शीतल का अर्थ है ठंडा, रिझाना मतलब खुश करना, मन मोहना, मन को भा जाना। दो विरुद्धार्थी शब्द हमने तलाश किए हैं। रात इस शब्द का विरुद्धार्थी है दिन। शीतल
इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है गरम। जब तू मांगेगी उसको ही जल में उसे दिखाऊंगी, चंदा मामा आए मुन्नी कह तुमको बहलाऊंगी। माँ अपनी बच्ची से कह रही है कि जब तू मुझसे चांद को मांगेगी तब मैं जल में, पानी में तुझे उसका प्रतिबिंब दिखाऊंगी, और चंदा मामा आ गए कहकर मैं तुझे खुश करूंगी, तुमको बहलाऊंगी, तुम्हारा दिल खुश करूंगी। यहाँ हमने दो नए शब्द देखे। जल अर्थ है पानी और बहलाना दिल खुश करना। चंदा मामा आकर तुमको देंगे अपना सारा प्यार, आओ मैं भी निज प्रेम हृदय का दूंगी निश्चय तुम पर वार। पलक बंद कर सो जा जल्दी प्यारी मुन्नी रानी। यहाँ पर माँ अपनी बच्ची से कह रही है चंदा मामा आकर तुझे अपना सारा प्यार देंगे। औ का अर्थ है और मैं भी निज यानी स्वयं खुद अपने हृदय का, अपने दिल का सारा प्रेम तुझ पर निछावर कर दूंगी। निश्चय तुम पर वारना मतलब मैंने पूरा इरादा कर लिया है अपने दिल का सारा प्रेम तुझ पर निछावर करने का। ओ मेरी मुन्नी रानी, अब तू पलक बंद कर ले और जल्दी से सो जा। यहाँ नए शब्द हमने देखे हैं। सारा अर्थ है पूरा, निज स्वयं, हृदय दिल, निश्चय पक्का विचार या पूरा इरादा करना, वारना सौंपना, न्योछावर करना। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी पाठ्य पुस्तक में आपको अन्य लोरी सुनाने के लिए कहा गया है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मशहूर गीत चंदा मामा दूर के। यह एक हिंदी फिल्म का गीत है। माताएं यह गीत अपने बच्चों को सुलाने के लिए गाती हैं, उन्हें सपनों की दुनिया में ले जाती हैं। मेरी माता जी भी यह गीत गाकर हमें सुलाती थीं। सुनिए, आनंद लीजिए और आप भी इस गीत या लोरी को गुनगुनाइए। चंदा मामा दूर के पोए पकाए भूर के, चंदा मामा दूर के पोए पकाए भूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के पोए पकाए भूर के। प्याली गई टूट मुन्ना गया रूठ, प्याली गई टूट मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियाँ बजा बजा के तालियाँ, लाएंगे नई प्यालियाँ बजा बजा के तालियाँ। मुन्ने को मनाएंगे हम दूध मलाई खाएंगे। चंदा मामा दूर के पोए पकाए भूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के पोए पकाए भूर के। उड़न खटोले बैठ के मुन्ना चंदा के घर जाएगा, उड़न खटोले बैठ के मुन्ना चंदा के घर जाएगा। तारों के संग आँख में चोली खेल के दिल बहलाएगा, खेल कूद के जब मेरे मुन्ने का दिल भर जाएगा। ठुमक ठुमक मेरा मुन्ना वापस घर को आएगा।
चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के हो। चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में। आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। अब चलते हैं भाषा की ओर। समुच्चारित शब्द ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान होता है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। उच्चारण एक जैसा होता है। अब यहाँ पर हिंदी और मराठी के समुच्चारित शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ आपको समझना है। सबसे पहले शब्द है कल। मराठी अर्थ है पसंती और हिंदी अर्थ है आने वाला अथवा बीता हुआ दिन। दूसरा शब्द है सही। इसका मराठी अर्थ है स्वाक्षरी, जबकि हिंदी अर्थ है ठीक, सत्य। अगला शब्द है खोल। मराठी अर्थ है उघड़, हिंदी अर्थ है आवरण। आई मराठी अर्थ है माता, हिंदी अर्थ है आना। परत मराठी अर्थ है पुनः, हिंदी अर्थ है किसी चीज को एक के ऊपर एक रखना। आपको समझ में आ गया होगा समुच्चारित शब्द के क्या अर्थ होते हैं। इसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। वाचन जगत से सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पढ़ो और समूह में गाओ। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री हैं। उनकी एक कविता पढ़ना है और समूह में गाना है। कविता का शीर्षक है कोयल। यह है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की तस्वीर। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाना क्या संदेशा लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है। सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी। इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। प्रिय विद्यार्थियों, माँ को एक दिन की छुट्टी दी जाए तो क्या होगा। माँ को एक दिन की छुट्टी दी जाए तो पूरा दिन परेशानी में बीतेगा। हमें नींद से कौन जगाएगा, नाश्ता और खाना कौन बनाएगा, होटल से खाना लाकर खाना पड़ेगा। हमारे कपड़े भी ऐसे ही पड़े रहेंगे।
घर की साफ सफाई कौन करेगा? घर के बुजुर्गों की सेवा कौन करेगा? आने वाले मेहमानों की देखभाल कौन करेगा? पूरा घर अस्त व्यस्त नजर आएगा। माँ दिन भर परिवार के लिए लगातार काम में लगी रहती है। माँ को एक दिन की छुट्टी दे सकते हो आप? प्यारे बच्चों, सदैव ध्यान में रखो, जीवन में माता पिता का स्थान अनमोल है। माता पिता इस दुनिया में हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा माता पिता का आदर करो। जोड़ो हमें। पेड़ के पत्तों पर दिए गए वर्णों से संयुक्त अक्षर युक्त शब्द बनाओ। आधे होकर, पाई हटाकर, हल लगाकर, र के प्रकार। तस्वीर में दिखाए गए शब्दों को सामने रखते हुए शब्द बनाइए। आधे होकर, पाई हटाकर, हल लगाकर बनाए गए शब्द आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। उन्हें अपनी नोटबुक में लिखिए। पक्का, पत्थर, पुष्प, सम्मान, पट्टी, रफ्तार, तथ्य, काव्य, पाठ्य पुस्तक, प्यार, ग्वाला, शत्रुघ्न, युद्ध, गड्ढा, विद्यालय। र के प्रकार। धर्म, कृष्ण, ग्रह, ट्रक। र के प्रकार यहाँ दिए गए हैं। र के विभिन्न रूप से बने हुए शब्द अपनी नोटबुक में लिखिए। ऑनलाइन टेस्ट। इस पाठ के ऑनलाइन टेस्ट की लिंक को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस टेस्ट की लिंक पर जाकर टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर तलाश करें। अपना स्कोर खुद देखें। धन्यवाद।